हेलो गाइस, तो हम फिर से आ चुके हैं एक और वीडियो में। मैं हूं प्रशांत, आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको तो याद होगा यार, मैंने लगभग 2-3 महीने पहले द पावर ऑफ गर्ल्स की फैन मेड कॉमिक द पावर ऑफ गर्ल्स इन इमॉर्टैलिटी सिंड्रोम का पार्ट 1 एक्सप्लेन किया था अपनी चैनल में। यार, मैं पहला यूट्यूबर हूँ जिसने इस कॉमिक को हिंदी में एक्सप्लेन किया है। शायद ही किसी ने, मुश्किल से इंग्लिश में एक दो ने तो किया होगा। छोड़ो। तो आज हम उस कॉमिक का पार्ट 2 लाए हैं। तो दोस्तों, ये कॉमिक बहुत बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस कॉमिक का पार्ट 2 शो करेंगे। पर सबसे थोड़ा रिकैप भी दे देता हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मोजो जो है अपने स्पेशल पावरफुल रोबोट में आता है पावर ऑफ गर्ल से लड़ने, जिसमें वो खास प्रकार की स्ट्रॉन्ग ब्लेड से यूज़ करता है उनके खिलाफ। और जब ब्लॉसम उसे रोकने जाती है तो मोजो जो उसे पकड़ता है, वो अपनी उन ब्लेड से ब्लॉसम की डायरेक्ट गर्दन पर अटैक करता है और ब्लॉसम के गले से ज़ोरदार आखिरी चीख निकलती है। तब तक हमने देखा था। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। द पावर ऑफ गर्ल्स इन इमोर्टैलिटी सिंड्रोम पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ब्लॉसम की आंखें बेजान हो चुकी है और उससे गर्दन से खून बह रहा होता है। और अगले सीन में मोजोजो जो है वो अपने हाथ को छोड़ देता है और ब्लॉसम धीरे से ज़मीन में गिर जाती है और ब्लॉसम का शरीर अब बेजान हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि अब ब्लॉसम की गर्दन उससे शरीर से अलग हो चुकी है। मतलब अब फाइनली ब्लॉसम मर चुकी होती है। और प्रोफेसर यूटोनियम ये देख के बोलते हैं, ओ गॉड, नहीं। और बबल्स जोर से चिल्लाती है रोते हुए, ब्लॉसम। और वहीं बटरकप, जो ये देख के एकदम शॉक हो रही थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन ब्लॉसम मर चुकी है। और वो बार बार बोल रही होती, ये अभी नहीं हुआ था, ये अभी यहाँ पे 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 नहीं हुआ था, ये यहाँ पे अभी नहीं हुआ था। वैसे ऐसे बोलते खुद को कंट्रोल करने की ट्राई करती, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है अभी तक। और तब मोजे जो स्माइल के साथ बोलता है, हाँ, आखिर में एक हार ही गई अब तो। अब कोई वापस नहीं आने वाला है। एक गई, अब दो की बारी है। बस कुछ समय की बात है जब मैं बाकियों को भी हरा दूंगा। और मोजो ऐसा बोल ही रहा होता है कि अगले सीन में बबल्स और बटरकप जो है वो गुस्से में चिल्लाती है, क्योंकि अब उनका गुस्सा फट चुका है। और वो गुस्से में मोजो के रोबोट के ऊपर अटैक करती है और मोजो के रोबोट के दोनों हाथ तोड़ देती है, उसे तोड़ना शुरू करती है। और मोजो ज़मीन पर ज़ोर से गिरता है। और अगले सीन में दोनों जो है एक साथ मिलके मोजो के रोबोट के टुकड़ा कर देती है। और वो गुस्से में पीछे मुड़ती है और जहाँ पे मोजो बेहोश होता है। पर जब वो गुस्से में पीछे मुड़ती है, मोजो की नींद उठ जाती है। और अगले सीन में दोनों पावर ऑफ गर्ल्स अपने बहन के खूनी को गुस्से से पीटने लगती है। वो लगातार मोजो पे कई सारे मुक्के और लाते मार मार के एंड में मोजो को हरा देती है। और अगले सीन में प्रोफेसर यूटोनियम अपनी बेटी जैसी ब्लॉसम जो है उसी लाश के पास जा रहे होते हैं रोते रोते। और बबल्स भी जा रही होती है, लेकिन बटरकप उसका हाथ रोते हुए पकड़ती है और बोलती है, नहीं बबल्स, यहीं रुको। और यहाँ पे वो सब बबल्स, बटरकप और प्रोफेसर यूटोनियम ब्लॉसम की लाश के सामने देख के रो रहे होते हैं। पर तभी ब्लॉसम की जो बॉडी होती है वो जोर से चमकती है। प्रोफेसर यूटोनियम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और लेसन में जो ब्लॉसम की बॉडी होती है वो उन चीज़ों से जिससे उसका जन्म हुआ था बाकी लड़कियों की तरह उन चीज़ों के अंदर बढ़ जाती है, जैसे कैंडीज, मसाले वगैरह वगैरह। और तब यहाँ पे बबल्स रोते हुए बोलती है, नहीं ब्लॉसम। और तब बटरकप उसे शांत करती हुई बोलती है, मैं जानती हूँ बच्चे, पर ये सब खत्म हो चुका है। और एडलेसन में ये बोल ही रहे होते हैं। एडलेसन में प्रोफेसर यूटोनियम फुल स्पीड में भागते हैं। और तब दोनों लड़कियाँ बोलती है, प्रोफेसर। और तब हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर यूटोनियम वो जिन चीज़ों के अंदर बटर ब्लॉसम के शरीर के टुकड़े हुए थे उन चीज़ों को हाथ में लेके भाग रहे होते अपनी लैब की और बोलते, मुझे जल्दी करना चाहिए, अपने मन में बोलते हैं। और दोनों लड़कियाँ देख रही होती है। और तब वो अपने लैब के अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और दोनों लड़कियाँ जब पहुँचती है तब अचानक ही लैब के अंदर से ब्लास्ट होता है, जिसे दोनों लड़कियाँ चौंक जाती है। और तब जैसे ही बटरकप और बबल्स जो है वो अंदर जाती है, वो देखती है कि प्रोफेसर यूटोनियम ज़मीन पर बेहोश होते हैं और उनके सामने एक व्यक्ति खड़ी होती है, जिसे देख के उन दोनों की आंखें फट जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं ब्लॉसम होती है, जो मालूम नहीं कैसे ज़िंदा हो चुकी है। और ब्लॉसम को ज़िंदा देख के बबल्स और बटरकप खुश हो जाते हैं। और तब बबल्स खुशी से मारे बोलती है, ब्लॉसम, तुम ज़िंदा हो। और तब बटरकप बोलती है,
ओ मैन, मुझे लग रहा था तुम मर रही थी। और तब अचानक ही ब्लॉसम जो वो कुछ अजीब सवाल पूछती है और साथ में वो बहुत कंफ्यूज लग रही थी। वो बोलती है, हाँ, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कहाँ पे हूँ? और तब बबल्स बोलती है, प्रोफेसर की लैब के अंदर। और तब बटरकप बोलती है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था ब्लॉसम? लेकिन ब्लॉसम अभी भी कंफ्यूज होती है। वो बोलती है, ब्लॉसम, क्या ये मेरा नाम है? और तब बटरकप बोलती, तुम्हारा मतलब क्या है? हे, क्या मेरा नाम है? और तब यहाँ पे हमें दिखा सकता है कि ब्लॉसम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और धीरे धीरे प्रोफेसर यूटोनियम अपनी बेहोशी से उठ रहे होते हैं। और जैसे ही प्रोफेसर यूटोनियम उठते हैं, वो देखते हैं कि फाइनली जो ब्लॉसम है वो ज़िंदा हो चुकी है। और वो खुशी के मारे ब्लॉसम को गले लगा लेते, वो बोलते हैं कि आखिरकार ये काम आ गया। मुझे बहुत मुश्किल से विश्वास हो रहा है कि ये काम आ गया। और ब्लॉसम को अभी तक समझ नहीं आ रहा होता है और ना कि वो किसी को पहचान रही होती है। और तब बबल्स बोलती, प्रोफेसर आपने क्या किया है? और तब प्रोफेसर यूटोनियम बोलते हैं, वेल, जब ब्लॉसम टुकड़ों के अंदर बटी थी अपने कुछ बेस कंपोनेंट्स के अंदर, तब मैंने सोचा कि शायद अगर मैं उन्हें मिस कर दूँ प्रोफेसर केमिकल ऐसे छोटे से डोज के साथ, तो शायद से उसे वापस से मैं बना पाऊँगा। और नसीब से ये काम आ गया। और तब यहाँ पे ब्लॉसम की इस हालत को देखते बटरकप बोलते, हाँ, लेकिन उसे हम याद नहीं है, उसे तो कुछ भी याद नहीं है। और यहाँ पे जो ब्लॉसम है वो आसपास की चीज़ें देख रही होती है। और तब यहाँ पे प्रोफेसर यूटोनियम बोलते उसे याद नहीं होगा, क्योंकि भले ही उसे जो कॉम्पोनेंट्स है उनकी उम्र हो गई थी, पर क्योंकि टेक्निकली उसे अभी बनाया गया है, इसलिए उसके पास अपनी कुछ बुनियादी काम करने वाली यादें और कुछ जनजात प्रभुति के अलावा उसे अपनी जो ओरिजिनल रचना हुई थी उससे कुछ भी उसे याद नहीं रहा। पर शायद कुछ चांसेस है कि वो उसे जो है अपनी कुछ पुरानी मेमोरी के सिग्नेचर्स याद हो अपने जनरेटेड पैटर्न से द्वारा। पर जब तक ऐसा नहीं होता हमें पता नहीं चलेगा। और ये सब वो साइंस के अंदर बोल रहे होते हैं। और इन साइंस वाली बातों से यहाँ पे बटरकप का दिमाग घूम जाता है पूरी तरह से। और तब ब्लॉसम आती है और बोलती है, क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे चल क्या रहा है? और तब यहाँ पे प्रोफेसर उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, पेशेंस ब्लॉसम, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। बस मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ चुकी हो। लड़कियों से सीढ़ियों पे ले जाके इसे आसपास का एरिया दिखाओ प्लीज़। और अगले सीन में जो बटरकप और बबल्स है वो अपनी याददाश्त बिना वाली बहन को जो है घुमाने ले जाते हैं हाथ पकड़ के। और तब प्रोफेसर अपने मन में सीरियस सोचते सोचते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे वापस लाना इतना आसान था। क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? मैं लड़कियों को अमरता दे रहा हूँ। और फिर हमें किचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो है यहाँ पे बटरकप जो है वो यहाँ पे ब्लॉसम को अपनी कहानियाँ सुना रही थी अपने पुराने किस्सों की। और वहीं दूसरी बाजू प्रोफेसर यूटोनियम जो है वो खाना बना रहे होते हैं। और तब यहाँ पे ब्लॉसम बोलती है, तो हम सुपर हीरोज़ है? और तब बटरकप बोलती है, बिल्कुल हम हैं द पावर अप गर्ल्स, और मैं लीडर हूँ, आखिरकार मैं सबसे ताकतवर जो हूँ। और तब बबल्स बोलती है ये सच नहीं है, ब्लॉसम लीडर है। और तब यहाँ पे बटरकप बोलती है, बबल्स, तुम मेरा सबसे अच्छा मौका बर्बाद कर रही हो। और तब यहाँ पे ब्लॉसम बोलती है, वाओ, मैं लीडर हूँ, लेकिन क्यों? मैं ही क्यों? और तब यहाँ पे बटरकप बोलती है, वेल, मुझे मानते हुए नफरत हो रही है, पर तुम सबसे ज़्यादा होशियार हो। पर मुझे नहीं लगता कि अब ये बात सच भी होगी, क्योंकि तुम तो सब कुछ भूल चुकी हो। और तब यहाँ पे ब्लॉसम बोलती है, वो वापस से सिर्फ कुछ सीख लेगी। और तब यहाँ पे प्रोफेसर यूटोनियम आते हैं खाने के साथ, वो बोलते हैं, डिनर टाइम है लड़कियों। और तब यहाँ पे ब्लॉसम जो है वो हाथ में एक फोर्क उठाती है, वो बोलती है, ये दिखने में अच्छा लग रहा है प्रोफेसर। और अगले सीन में जो है बटरकप बहुत जल्दी जल्दी खाने लगती है और ब्लॉसम और बबल्स उसकी ओर देखते हैं। और वहीं अगले सीन में खाने को हाथ में लेते टाइम यहाँ पे ब्लॉसम अपने मन में सोचती है कि ये शायद कुछ गंदा हो सकता है, मुझे जो है शायद अपनी गर्दन पे नेपकिन को बांधना चाहिए। और यहाँ पे वो सोच ही रही होती है कि अगले सीन में गर्दन के बारे में सोचते जो है अगले सीन में ब्लॉसम को कुछ पुरानी याद नहीं रहती उसके दिमाग के अंदर, और उसे लगातार उसके दिमाग में गर्दन गर्दन याद आ रहा होता है, क्योंकि उसकी जो है गर्दन कटने से मौत हो रही थी, इसलिए उसे ये याद आ रहा होता है अभी। और अगले सीन में माओ ने क्यों, लेकिन ब्लॉसम को ये याद करके जो है ब्लॉसम को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है और वो अपना गला पकड़ लेती है। और तब यहाँ पे बटरकप बोलती है, ब्लॉस, क्या तुम ठीक हो? और तब ब्लॉसम बोलती है, सांस नहीं ले सकती। और अगले सीन में बब्बल यहाँ पे प्रोफेसर यूटोनियम बोलता है, ये सब ठीक है स्वीटी, बैठ जाओ शांति से। और तब यहाँ पे ब्लॉसम गुस्से में बोलती है, मेरी गर्दन। और तब यहाँ पे प्रोफेसर यूटोनियम बोलते हैं, ये ठीक है, तुम अभी जो महसूस कर रही हो वो एक काल्पनिक दर्द है जो तुम्हारी शरीर जो है याद कर रही है जो पहले हुआ था। और तब यहाँ पे
ब्लॉसम बोलती है, क्या ये ऐसे ही मुझे दर्द तो नहीं दे सा रहेगा ना। और तब यहाँ पे प्रोफेसर यूटेनियम बोलते हैं, नहीं शायद ये वापस से होगा, लेकिन तुम्हें याद रखना है ये बस तुम्हारे दिमाग के अंदर हो रहा है। और तब ब्लॉसम बोलती है, मैं कोशिश करूँगी। और अगले सीन में ये एपिसोड, दोस्तों आज का एपिसोड बस यहीं तक था, क्योंकि आज का एपिसोड की स्टोरी बस यहीं तक थी दोस्तों मेरी अनुसार से। तो अब दोस्तों हम हमारी द पावर ऑफ गर्ल्स इमोर्टैलिटी सिंड्रोम के पार्ट 3 में फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय। आज का वीडियो बस यही था। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपने फ्रेंड्स में बताना मेरी चैनल के बारे में। ओके बाय बाय।